वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह से बात कर रहे थे जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि धरनों की सियासत ने जो है वो मईशत का धड़म तख्ता किया। उन्होंने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो नेक शगुन साबित होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो IMF ने पाकिस्तानी बरामदात सालाना 60 अरब डॉलर तक बढ़ने से मुतालिक हुकूमती दावे की नफी कर दी है। और इसमें हुकूमती मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरी बैठक कल होने जा रही है, उस हवाले से बात करेंगे। हमें चौधरी परवेज संधीला साहब ने ज्वाइन किया है, सफीना खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी चौधरी साहब, किस तरह से देखते हैं? एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि धरनों की सियासत ने तमाम तर मामलात को डिस्टर्ब किया और अब तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल आ रही हैं। दूसरी जानिब जो है IMF ने नफ़ी की इस मामले की, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो आपको और आपके सुनने वालों को और मैं नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये साल हमारी जिंदगियों का बेहतरीन साल होगा। पाकिस्तान की मईशत के लिए और सलामती के लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं इस साल के पहले दिन में। आपके शो में देखें, शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं इसमें कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं, कह तो वो ठीक ही रहे हैं। किसी भी मुल्क में अगर आप मतलब ये कुछ कर रहे होंगे कि धरने दे रहे हैं, रोड बंद कर रहे हैं, सड़कें बंद कर रहे हैं, हक होता है प्रोटेस्ट करने का, दुनिया के हर मुल्क में हक है। और उस तरह अगर हम लोग अपने बचपन में देखें तो जलसे जुलूस के लिए बकायदे जगह बनी होती थी। लाहौर में अंदरून शहर एक जगह होती थी, फैसलाबाद में धोबी घाट होता था, इसी तरह लियाकत बाग शायद रावलपिंडी में होता था, कराची में। तो वो एक तरीकाकार होता था जो कि होना चाहिए था। लेकिन ये जो धरने वाली सियासत है, आप शहर कर दें, बंद कर दें, इस्लामाबाद को रावलपिंडी से डिस्कनेक्ट कर दें, और फिर खास तौर पर जब आपके मुल्क में दूसरे मेहमान, दोस्त मुल्क का मेहमान आया हो, सदर आया हो, या आप उसको आने ना दें या रोक दें, तो इससे मुतासर तो होती है। और फिर इससे दुनिया में मैसेज जो है वो भी अच्छा नहीं जाता, और जो आपका इन्वेस्टर है, जो आपके मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसकी भी हिम्मत और हौसला नहीं पड़ता। लेकिन मैं दाद दूंगा, इससे पहले 2013 वाले देख लें कि मियां मोहम्मद नवाज साहब की हुकूमत में ये सब कुछ मुमकिन हुआ, इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। और अभी शहबाज शरीफ साहब भी देखिए, जब ये साल शुरू हुआ था तो मेरे ख्याल में 6400 इंडेक्स के साथ हमारी स्टॉक मार्केट थी, अभी डबल हुई है। आज पहले दिन आप देख लें, डॉलर आपने पूरा एक साल जो है रोक के रखा है। जब से हुकूमत में आए हैं आपने मतलब उस डॉलर को एक जगह से हिलने नहीं दिया कि मतलब जिस इंसान ने, जिस बिजनेसमैन ने 3 महीने बाद पेमेंट करनी थी और आज उसकी डील डन हुई थी, उन्हीं पैसों में, उन्हीं रकम में पाकिस्तान में उन्होंने अपनी वो जो इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने खरीदा है या बेचा है, उसके मुताबिक उनको मिली होगी। तो चीजें तो पॉजिटिव हैं। जहां तक IMF की बात है, अगर वहां पे कोई माइनस प्लस ऊपर नीचे है तो इंशाल्लाह ताला 2025 ये उड़ान पाकिस्तान जो प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और मैं सबसे बड़ी खुशी की बात है कि तमाम सूबों को साथ लेके जा रहे हैं, चल रहे हैं, और ये मरकज का प्रोग्राम है। इसके तहत इंशाल्लाह 2029 में हम दुनिया के उन ममालिक के सब में खड़े होंगे जो बेहतरीन इकोनॉमी वाले ममालिक होंगे, और इंशाल्लाह ऐसा होने जा रहा है। क्योंकि ये बात मुझे लगता है किसी जगह पे इमरान खान साहब को भी समझ आ चुकी है कि भलाई इसी में ही है। मुज़ाकरात करें हुकूमत के साथ, अपने रिलीफ पैदा करें, और इस मुल्क की आवाम को भी थोड़ा सा सुख का सांस लेने दें। जी सफीना साहबा, आप क्या कहना चाहेंगी? IMF वाला मामला जो है उन्होंने इसकी नफी की है, हुकूमती दावे की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बरामदात जो हैं वो 5 साल हदफ से 17 अरब 7 करोड़ डॉलर से कम रहेंगी। देखिए हमजा, IMF का प्रोग्राम को फुलफिल करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता है। तमाम गवर्नमेंट जब आती है वो बड़े बड़े दावे तो जरूर करती हैं, लेकिन उसको फुलफिल कर लेना बहुत मुश्किल काम होता है। स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पॉलिटिकली सिचुएशन इतनी वर्सटाइल होती है, इतनी हॉस्टाइल होती है कि वो लगता ही नहीं है कि हुकूमत चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत कोई भी मंसूबा सक्सेसफुल हो पाना इम्पॉसिबल होता है। अब ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब पंजाब की हद तक तो जाने जाते थे कि वो कारकर्दगी के तौर पे पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, उनका नाम है। अब वो अगर हमारे सेंटर में आए हैं तो उनकी कोशिश जरूर होगी कि वो हर वो काम करके दिखाएं जो वो कर सकते होंगे, लेकिन उसको कितना फुलफिल कर सकेंगे जब तक उनकी हुकूमत का एंड होता है वो मैं तब देख के असेस करूंगी। अगर आप ईयरली वाइज देखें कि जी इन्होंने एक साल कैसे गुजारा, अब लास्ट ईयर तो हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने इतना हॉस्टाइल करके रखा हुआ था पूरा हमारा पाकिस्तान का सेटअप, हाईजैक किया हुआ था, मैं ये कहूंगी। हालांकि इमरान खान को उन्होंने जेल में रखा हुआ, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जेल में होने के बावजूद पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हाईजैक रहा है।
अब ऐसी सिचुएशन में नए साल में इन्होंने उनको इंगेज किया है और इमरान खान साहब भी अब थक गए हैं, उनको भी लग रहा है कि सिचुएशन जो है जिस तरह से शायद उन्होंने सोची हुई थी कि उनके लोग आके फिल्मी स्टाइल में जेल तोड़ेंगे और उनको छुड़वा के ले जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। और अब जो एक और तहरीक इंसाफ ने प्लानिंग की थी कि शायद ट्रंप आएगा और वो घोड़े पे बैठेगा और पाकिस्तान के समुद्र को चीरता हुआ वहां जाएगा और सीधा जाके डेरा जेल को टुडा मारेगा और इमरान खान साहब को बाहर निकाल लेगा, ऐसा भी नहीं होने वाला। क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी पावर है और पाकिस्तान की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अगर इमरान खान साहब वाकई में कहते थे कि हम कोई गुलाम है, जो तुम कहोगे हम मान लेंगे, तो अब मेरा ये सवाल है कि हम कोई गुलाम है जो अमेरिका कहेगा तो हम उसकी सुन लेंगे। देखिए टिट फॉर टैट, अगर उस वक्त मैं इमरान खान को सपोर्ट कर सकती थी कि जी इमरान खान साहब के साथ गलत हुआ है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ऑल्दो मेरी ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड पड़ी गई है, मैंने तब भी फ्रंट पे आके कहा था कि इसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान साहब की अपनी खुद साख्ता तकलीफ है। सफीना साहब, इस पे थोड़ा सा आपको माजरत के साथ इंटरप्ट करना चाहूंगा। माजी में जब बानी पीटीआई ने ये बात कही, एब्सोल्युटली नॉट वाला मामला कहा और गुलाम वाला ये जो है वो स्पीचेस करते हुए नजर आए, उस पर रिएक्शन तब जो आपने देखा होगा जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी रिएक्शन आया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से भी रिएक्शन आया, हमजा शहबाज, मरियम साहबा, तमाम लोगों ने कहा कि हम उनसे उनके बगैर नहीं चल सकते, हम वेंटिलेटर पे हैं, तमाम वेंटिलेटर उन्हीं के लगाए गए। तो तब खान साहब को ये कहा गया कि ये ललकार रहे हैं। आज वो टोटली डिफरेंट होता हुआ, अपोजिट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हमजा, मैं तो पहले इमरान खान साहब के ऊपर बात कर रही थी कि इमरान खान साहब का वो नैरेटिव था। यस, उस वक्त के पॉलिटिकल लीडरान जो थे उनको लगा कि शायद अमेरिका का कोई इन्फ्लुएंस है, तो उन्होंने अपना उधर ही टिल्ट करना था जहां पावर शो होनी थी। उस वक्त के हमारे जनरल बाजवा जो थे, उन्होंने जो कहना था उन्होंने वही डिक्टेशन लेकर चलना था। अगर उस वक्त इमरान खान साहब ने अपना पॉलिटिकली अपने आप को सर्वाइवल के लिए एक ऐसा बयानिया बनाया जो कि उसके ऊपर बात करना, मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी बहुत मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के भी कह सकता था कि नहीं ये गलत बात है, इमरान खान को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत ही ऐसा एक बयानिया था जो बिकने वाला था। अब इस हुकूमत के पास वो बयानिया आ गया है, लकीली आप उसको कहें या इमरान खान की बैड लक है, वही बयानिया सेम जो 2024 में और 2023 में 2022 में इमरान खान के पास था, अब वो बयानिया पाकिस्तान की हुकूमत के पास आ गया। अब इनके ऊपर है कि वो उसको कैसे प्ले करते हैं। क्या वो उसी तरह से फ्लैट हो जाते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कब कहा कि हम एक कंगाल मुल्क हैं या हम इस तरह से हम अमेरिका के बगैर नहीं चल सकते, या वो अपने आप को अमेरिका से सॉरी इमरान खान से भी डबल ट्रिपल करके फुल फोर्स के साथ इस बयानी को नॉकआउट करते हैं कि हम भी कोई गुलाम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट कहने की सख्त रखते हैं ये हुकूमत या नहीं। क्योंकि ये ऐसा फेवरेट मैंने कहा ना कि बयानिया है कि जिसको पाकिस्तान की तमाम जो आवाम है, बियॉन्ड एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो उसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की कौमियत की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी। तो मेरे जैसा भी शख्स इमरान खान को कहेगा कि भाई मुद्दा अल्लाह यू कि तुम हमें डिक्टेट करो कि अमेरिका तुम्हें कहे तो छुड़वा ले, पहले अमेरिका बुरा था अब अमेरिका अच्छा हो गया, तो वो ये इस हुकूमत में प्रूव करना है। अब ये ख्वाजा आसिफ जो पहले स्टेटमेंट देते थे या अब वो कैसे स्टेटमेंट देंगे, ये शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कैसे इसको सेल आउट करते हैं ये इनके ऊपर है। या उस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ थे उन्होंने क्या बयानिया बना के दिया था सियासी लीडरान को, अब वाले आर्मी चीफ जो है वो इन सियासी लीडरान को क्या बयानिया देते हैं ये उसके ऊपर मुनहसर करता है। देखिए सियासी लीडरान ज्यादा से ज्यादा वही फॉलो करेंगे जो हमारे आर्मी चीफ की तरफ से इनको बयानिया दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये कितने लकी है। वैसे मैं आपको एक अपनी तरफ से एक प्रेडिक्शन देके जाती हूँ कि ये साल हमारी पाक अफवाज का है, वो पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ अपनी बातें मनवाएंगे दुनिया भर में, और उनकी बात को सुनना पड़ेगा हर किसी को, क्योंकि ये मारधाड़ का साल है और अगर कोई नहीं सुनेगा तो उसको फोर्सफुली स्नब भी किया जाएगा। तो इसलिए ये कह देना कि अमेरिका आके कोई पाकिस्तान को एब्सोल्युटली यस कह के तो इमरान खान को जेल से छुड़वा लेगा, मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऑल्दो इमरान खान के जेल से निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसको अल्टीमेटली पाकिस्तान की सियासतदानों और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करके ही एनआरओ मिलेगा तो चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं है। एग्जैक्टली ये मेरा बयानिया यही लास्ट ईयर भी था कि अमेरिका ने आपकी हुकूमत नहीं गिराई, और मेरा बयानिया इस साल भी यही होगा कि इमरान खान साहब आपको अपने मामला पाकिस्तान में ही हल करने होंगे, पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ बैठना होगा, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की खातिर बात करनी होगी, तो आपको जेल से रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज आपको ट्रंप जो है, ट्रंप आ जाए या कोई भी और सियासतदान अमेरिका में आ जाए, वो रिलीफ नहीं दिलवा पाएगा। दे सकता। ठीक है सिंधिला साहब, एक तो सफीना साहबा ने जो बात की कि बयानिया, पॉलिटिकल बयानिया दिया जाता है, एक तो ये समझने की कोशिश करूंगा ये बयानिया
कहाँ से मिलता है, किस तरह से दिया जाता है, अभी भी इम्प्लीमेंट होता है? दूसरा ये कि पाकिस्तान में गुर्बत मजीद बढ़ गई है, 7% शरह में इजाफा हो चुका है, और ये रिपोर्ट जो है ये 2019 से 23 के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सामने आई है। अच्छा देखें, ये जो गुर्बत है और मईशत है, ये चीजें जो होती है ना, मतलब कि अब देखें ना, फिर हम वही बात करेंगे कि आप वापस चले जाएं 2013, 14, 15, 16 में हालात बड़े अच्छे थे, पेट्रोल बड़ा सस्ता था, डॉलर ठीक था, दुनिया इन्वेस्टमेंट करते, मतलब एक पूरी एक स्टोरी है। फिर कहा जाएगा जी आप उसके पहले चले जाएं। लेकिन ये जो दरमियान में हादसा वाला दरमियान में एक झटका लगा है ना इस मुल्क को, इस कौम को, अब देखें जिस भी लिहाज से देख लें, किसी भी तरह से देख लें, ये बड़ा बुरा झटका था। उसने बहुत सारी चीजें मुतासर की हैं। आपके चलते हुए सारे के सारे जो निजाम था ना, उसका बेड़ा गर्क किया है। लेकिन एक निकम्मा नहल इंसान, जिसकी अपने शायद मैशत वालों से तो कभी मीटिंग हो ना हो, लेकिन सोशल मीडिया वालों से और अपने तर्जमानों से मीटिंग जरूर होती थी, क्योंकि उसको पता था कि उसने बेचना ही ये कुछ है, तो फिर मैशत का तो बेड़ा गर्क होना था ना। लेकिन अब ये देखें कि हर गुजरते दिन के साथ, अब देखें जब ये साल शुरू हुआ था तो मेरे ख्याल में कुछ जो शरह 21 और 22 थी, जो 13-14% पे आ गई, 13% पे आ रही है, और ये सिंगल डिजिट में आ रही है। तो उससे ये सारी चीजें मुंसलिक होंगी, डॉलर आपका और ये जो अभी उड़ान पाकिस्तान है, इससे चीजें बेहतर होंगी, ऑफ कोर्स होंगी। लेकिन क्योंकि देखें हम लोग पाकिस्तानी कौम है, हम लोग चाहते हैं कि ये सारा कुछ रातों रात हो जाए, जो कि मुमकिन नहीं होता। इसके लिए टाइम लगता है। अगर ये इमरान खान साहब वाला चैप्टर, अगर ये उनको बात समझ आ गई कि जो होना है इस मुल्क में होना है, अगर उस वक्त जब आप कहा था जी कि अमेरिका से मतलब कि मेरी हुकूमत गिराएगी, और अभी आप कह रहे हैं कि अमेरिका आपकी जो हुकूमत वापस लाए या आपको जेल से छुड़वाए या किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से बाहर आ जाए, तो ऐसा नहीं होना। ठीक है ना जी। तो बयानिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बयानिया देखें, हर जमात का अपना अपना बयानिया है, हर किसी का अपना अपना बयानिया, लेकिन मेरा मानना यही है कि जो सबसे बड़ा बयानिया है वो लोगों की खिदमत है, मैशत की बेहतरी है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, प्यार है। ये जितने भी चल रहे होते हैं ना, जिस तरह मतलब इमरान खान साहब साइफल लहरा के चल पड़े, हम कोई गुलाम है लेके चल पड़े, हम एब्सोल्युटली क्या चले, ये कुछ दिन के लिए होता है। देखें अभी लाशों वाला झूठ जो है वो कितने दिन बिका है। आप अपने प्रोग्राम में किसी भी पीटीआई को ले लें, मैं इस पे बिल्कुल वो नहीं कहा, मैं जो मतलब कि जो लोग मतलब वहां पे शहीद हुए हैं, हलाक हुए हैं या उनकी मौत हुई है, उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। आप किसी भी तहरीक इंसाफ के बंदे से 13 बंदों के नाम पूछें, आपको वो नहीं बता सकेंगे, कभी भी नहीं बता सकेंगे। मैंने अपने हर प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेहमान बैठे, मैं 13 बंदों के नाम बता दें, आप किसी को नहीं पता होगा। तो ये बयानियां जो होते हैं ना, जो झूठ में मिबनी होते हैं, ये आते हैं चले जाते हैं, लेकिन असल बयानियां वही है जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है। देखिए आप लाख तनकीद कर सकते हैं जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियां है वो आपके सामने है, तो यही वो बयानियां है जो आगे चलते हैं नहीं की जा सकती, इसमें कोई शक नहीं है। और यही बयानियां है, मईशत ठीक हो जाएगी, आप देखेंगे आपके तमाम बयानियां ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक। सफीना साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती कमेटी का मुज़ाकराती अमल का दूसरी बैठक कल होने जा रही है, और दो मुतालबात वाज़ेह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो किए गए। जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जा रहा है और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। क्या समझती हैं मुमकिन तौर पर ये मामलात दुरुस्त समत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान की मईशत के लिए तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना जो है वो इस वक्त की अशद जरूरत है, क्या कहेंगी? हमजा देखें, जो इमरान खान साहब ने मुतालबात रखे हैं, तीनों की तीनों हुकूमत जो है इंडिविजुअली तौर पर तो फुलफिल नहीं कर सकती। उनके सियासी कैदी अगर कैद हैं तो उसको पाकिस्तान की अदालतों ने छोड़ना है। और अगर इमरान खान ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालतें रिमोट से चलती हैं, कि जब वो कहेंगे छोड़ दो तो छोड़ दिया जाएगा, जब कहा जाएगा कि इनको पकड़ लो तो पकड़ लिया जाएगा, तो इटसेल्फ वो पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं। इमरान खान साहब खुद जेल में है, उनको पता है कि उनको रिलीफ, मैंने जैसे पहले कहा कि कोई आके जेल का दरवाजा नहीं खोलेगा तो उनको रिलीफ मिल जाएगा, अदालतों से ही मिलना पड़ेगा। लेकिन यस, बिहाइंड द डोर मामलात सेट करने हैं, और आपको भी पता है कि ये एक सेटअप जो पॉलिटिकली बैठाया गया है, यस ये पॉलिटिकली सेटअप के लिए या एक दूसरे की बात को कन्वे करने का मौका फराहम जरूर किया जा रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन आपको भी पता है हमका कि मामला कहीं और सेट होने हैं। ये सामने एक गुड पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है, तमाम सियासतदानों को एक मौका जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं समझता हूँ वो मामला सेट हुए हैं तो ये टेबल टॉक पे आई है बात, वरना तो पॉलिटिकल डायलॉग का तो कॉन्सेप्ट था नहीं पीटीआई में। देखिए मामला कभी सेट नहीं हुए हमजा, मामला जो है वो 1.5 साल से सेट हो रहे हैं। आपको ये गलत फहमी है कि मामला जो है अभी सेट होना शुरू हुए हैं, 1.5 साल से मामला सेट हो रहे हैं, तो ही इनकी
जब पाकिस्तान की हुकूमत बनी थी तब मामला सेट हो चुके हुए थे, तभी केपीके की हुकूमत इनको मिली थी। तो आप ये ना कहें कि मामला अब सेट हो रहे हैं, मामला सेट ये हो रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलेंगे तो वो रिएक्ट कैसे करेंगे। इमरान खान साहब ने डिसाइड करना है कि उन्होंने पाकिस्तान को चलने देना है या फिर जेल बाहर आना है या अंदर ही रहना है। एग्जैक्टली तो अब ये सियासी पॉलिटिकल कितने लोग हैं उनके, अब जो 4-5 लोग उनके अंदर रखे हुए हैं वो भी सिंबॉलिक रखे गए हुए हैं। अगर उनको भी रिलीफ मिल जाए, अकेले इमरान खान तो जेल में नहीं रह सकते ना, और आपको पता है उनको उल्टा नहीं लटकाया हुआ जेल में, वो कोई बहुत ही ज्यादा चक्की नहीं पीस रहे हैं कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है। मेरे ख्याल से सफीना साहब क्या समझती हैं, नवाज शरीफ साहब ने तो ये शराइत मान ली हैं, अभी तक माने हुए हैं, और खान साहब मान देंगे? इमरान खान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक तो इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी गुड पिक्चर पोर्ट्रे की हुई है कि एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान मेरा पहले दिन से बिलीव है सबसे ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे अपने आप को टर्न अराउंड करने में और अपने आप को उस जोन में वापस ले जाने में। ये मेरी बात आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना के रखिएगा। इमरान खान नवाज शरीफ से ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, इमरान खान शहबाज शरीफ से 100 गुना ज्यादा अच्छे बच्चे हैं। एक दिन अगर वो इनके डायलॉग आपस में केमिस्ट्री बैठ गई तो शहबाज शरीफ साहब पछताएंगे, नवाज शरीफ साहब पछताएंगे, आसिफ अली जरदारी पछताएंगे कि ये हुआ क्या है। इमरान खान को आप लोगों ने हमेशा मिस जज किया है कि जी ये बड़ा स्टबन है, ये वो है। इमरान खान सबसे ज्यादा अच्छा बच्चा है, जितना मैं ऑब्जर्व कर पाई हूँ इमरान खान से। इमरान खान नहीं ज्यादा देर तक सामने डायलॉग होंगे, एक सेकंड नहीं लगेगा, इमरान खान साहब मामला तय पा लेंगे। लेकिन उनको ये एक एंग्री यंग मैन का एटीट्यूड सूट करता है उनकी वोटर और सपोर्टर को, वो यही बेचते हैं कि डट गया है खान, ये झुकेगा नहीं, ये वो डायलॉग उनको सूट करते हैं पॉलिटिकली। लेकिन अगर मैं इमरान खान की पर्सनैलिटी देखूं तो कब वो खड़े रहे हैं अपने किसी बयान के ऊपर? वो तो खुद कहते हैं यू टर्न लेने अच्छे होते हैं, तो वो यू टर्न लेंगे और बहुत क्विकली लेंगे, लेकिन कब लेंगे, कैसे लेंगे, और उनको कौन सा जो ऐसा एंगल आएगा, टाइम आएगा कि उनको यू टर्न लेने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो अब ये पर्सनालिटी जो लोग बताते हैं ना इमरान खान डट गया, यस उसने पॉलिटिकली अपने आप को प्रूव कर दिया है। जो पॉलिटिकली उसके ओपोनेंट थे, वो जो कहते थे कि ये सब नहीं कर पाएगा, उसने वो सब रह के करके दिखा दिया है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इमरान खान झुकेगा नहीं, तो मैं इस चीज को नहीं मानती। इमरान खान झुकेगा भी और मानेगा भी, ये मैं आपको बता रही हूँ, और वो मान चुका है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्मूथली होने की जरूरत है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इमरान खान के लिए शायद अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे करके एक्सेप्ट भी करेगा। माइट बी 1 और 2 मंथ्स में वो एक्सेप्ट करके आपको बाहर आके नजर भी आएगा, सब कुछ बताएगा भी। और उसके जो पूरा फोकस है इमरान खान का, जो अभी उनके वर्कर, वोटर एंड सपोर्टर हैं जो एक एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, पीएमएलएन के लोगों के लिए मैं एक इनिशियली नए साल के पहले दिन में ही एक बात बता दूं, आप लोग थोड़ा सा जरा स्पेस देना शुरू कर दें कि इन लोगों ने बहुत जल्द ट्वीट करके कहना है पाकिस्तान भी हमारा था और पाकिस्तान की फौज भी हमारी है, और हर वर्कर इनका यही नारा मारेगा और फिर यही कहेगा देखा हमारे खान ने कैसी गुगली कराई है कि सब कुछ अपने तरफ मोड़ लिया है। तो ये सियासी बयानियां हैं, जब आपके हक में चीजें हो जाएंगी तो सब चीजें उनके हक में हो जाती है। तो मैं इसीलिए पॉलिटिकली जो बयानियां होते हैं उनके ऊपर ज्यादा परेशान होती नहीं हूँ। हाँ, उसकी वजह से जो पाकिस्तान को नुकसान होता है उसके ऊपर बात की जा सकती है कि सियासतदान अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए पाकिस्तान की रियासत को, लोगों के जहनों को कितना गंदा करते हैं, लोगों को कितना जहनों को इतना प्लूटिट कर देते हैं कि बहुत सारे इमरान खान के अपने चाहने वाले इमरान खान को छोड़ जाएंगे। ये भी आप बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग उस पीठ पे आके ये सोच रहे हैं कि इमरान खान नहीं मानेगा, लेकिन इमरान खान तो मानेगा। तो जब इमरान खान मानेगा तो वो पीछे हट जाएंगे, वो दोबारा उस पॉलिटिकल सिस्टम से दोबारा उसी जोन में चले जाएंगे। जब वो मनाना चाह रहे थे तब खान साहब नहीं मान रहे थे, अब खान साहब मान जाएंगे तो फिर वो नाला नजर आएंगे। चोई साहब नाला नहीं नजर आएंगे, उनका वोटर एंड सपोर्टर का क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा इमरान खान के ऊपर होगा, और इमरान खान को उस चीज का डर है। एक्चुअली में इमरान खान को अपने वोटर एंड सपोर्टर के एंगर से डर लगता है। ठीक है जी। संदीला साहब, आप किस तरह से देखते हैं एक तो ये मुज़ाकराती अमल, और जिस तरह से सफीना साहब ने बात की है कि मामलात दुरुस्त सम की तरफ बढ़ रहे हैं और खान साहब अच्छे बच्चे बन रहे हैं नवाज शरीफ साहब की तरह, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ की तरह मतलब कैसे बनेंगे? क्या नवाज शरीफ ने कभी इस मुल्क के किसी अदारे पर इस तरह से हमला किया कि मतलब 9 मई करवा दिया, या उन्होंने 24 नवंबर करवा दिया, या मतलब नवाज शरीफ साहब ने मुल्क के अदारों के, मुल्क की फौज के खिलाफ इस किस्म की जुबान इस्तेमाल की, अपने मोहसिनों के खिलाफ? ठीक है, वो किरदारों पर बात करते रहे, तो नवाज शरीफ अच्छे बच्चे बन गए हैं। मेरे ख्याल में ये इमरान खान के साथ मिलाना थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा खामोश है, सियासी मंजरनामे से दूर है। देखें, अब आपने जिनको आगे किया है, अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है तो लेट हिम स्पीक,
उनको उनको बोलने देना। और अगर मियां साहब ही बोलेंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब को कौन सुनेगा, या फिर उनकी उसकी वजारत उज़्मा की क्या अहमियत रह जाएगी। और पंजाब में अगर सीएम लीड कर रही है मरियम नवाज साहबा, तो फिर उनको बोलने देना, उनको काम करने दे। एक बंदा पीछे बैठ के, ये थोड़ी कामयाबी नहीं है कि उन्होंने खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, अगर फर्ज किया है और नहीं बने तो उन्होंने भाई को वज़ीर आज़म बनाया और बेटी को वज़ीर आला भी बनाया, एक के बदले दो ले ली उन्होंने। तो इमरान खान का प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान पर जो जिसे कहते हैं ना कि इमरान खान पर यकीन करना, ना तो ये पाकिस्तान की अफवाज के लिए मुमकिन है और ना ही पाकिस्तान की अवाम के लिए, ना ही दूसरी सियासी पार्टियों के लिए। आपने उनका पास देखना है, उनका माजी देखना है कि क्या माजी में इमरान खान साहब ने कभी इस तरह का, अगर वो फर्ज किया कि वो टेबल पर आकर बैठने लगे तो वो कितने मजबूर हैं इस वक्त कि उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि वो लड़कर झगड़कर, वो बुशरा बीबी वाला भी उन्होंने आजमा लिया, वो कामयाब नहीं हुआ। अब उनके पास ये आखिरी ऑप्शन है। अब सियासी पार्टियों को भी ख्याल करना है, फौज को भी ख्याल करना है, दारों को भी ख्याल करना है कि इमरान खान को किस हद तक उन्होंने रिलीफ देना है और किस हद तक उन्होंने बर्दाश्त करना और कितना ख्याल रखना है। क्योंकि देखिए, ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब बाहर आए और वो बाहर आकर इस तरह आराम से, नहीं हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है ना, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने बेचना क्या है? क्या वो बता सकते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में क्या क्या तरक्याती काम हुए? अब देखिए, मियां साहब तकरीर करेंगे तो वो बताएंगे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बनाया। इमरान खान साहब क्या बताएंगे सिवाय इसके कि मेरी हुकूमत कराई गई थी, मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा था, मैंने निमल यूनिवर्सिटी बनाई, मैंने वो शौकत खाना बनाया, मैं क्रिकेट देखने दिखाने के लिए कुछ नहीं ना। तो फिर वो करेंगे तनकीद इन पर, वो तनकीद करेंगे फिर फौज पर, वो करेंगे अदारों पर, इसके अलावा उनकी कोई और बचत संदीला नहीं साहब, है। ऐसे अब देखना ये कि खान साहब को आपने इलेक्शन से पहले भी सुना होगा, हमने भी सुना, खान साहब ने कभी कोई ये बात की कि मैं ये काम करूंगा या ये चीज करूंगा? उन्होंने यही कहा कि चोर लुटेरे डाकू इनसे पैसा लूंगा, मैं इन्हीं के खिलाफ क्रैकडाउन करूंगा, यही मामला चलते रहेंगे, उसी पे वो आज भी खड़े। देखिए, उसकी रीजन है ना कि वो उनके पास दिखाने के लिए कभी भी कुछ नहीं था। मैं बताऊं, मैं यहाँ पे कोट करूंगा, मैं उनका नाम तो शायद मुझे मेरे से, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब कभी भी हुकूमत करने आए नहीं थे, वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने आए थे, इस मुल्क को तोड़ने आए थे, इस मुल्क को जहां पर ये चला गया था उसे वापस लाने आए थे। अब आप एक अंदाजा करें, थोड़ा सा इसको वापस लेके जाए। 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत बनी और उसके बाद 2000 अगर मतलब उसी वक्त में हमारे जो नेबर भारत है वहां पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनेगी, तीसरा टेन्योर पूरा कर रहे हैं। दुनिया में कहीं चले जाए आप, आधी जो अमेरिका की अभी हुकूमत बनी है उसमें से आधे इंडियन बैठे हुए हैं। क्या अगर ये नवाज शरीफ साहब भी इस तरह कंटिन्यू कर रहे होते वोटों की ताकत से, जो कि मेरे ख्याल में इस मुल्क में काफी हद तक नामुमकिन है, तो आज बात कहां से कहां पहुंची होती। हम लोग वो जो एक ख्वाब था ना 2027-28 में दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बनने वाला, वो बन चुके होते। अगर नहीं बन चुके तो 2 साल बाद बन जाते। आज हालात कुछ मुख्तलिफ होते, लेकिन वो जो हुआ वो सब आपके सामने है। तो इमरान खान साहब के तो अब भी वो बाहर आएंगे तो वो इनकी चोरियां गिनवाएंगे, इनकी नाकामियां गिनवाएंगे। और मैं एक बात बताऊं, और पाकिस्तान की नाकामी इमरान खान की कामयाबी है, हुकूमत पाकिस्तान की नाकामी इमरान खान की नाकामी है। किसी जगह पे खुदा ना करे अदारे के साथ कुछ ऐसा होता है तो उनकी नाकामी इमरान खान की कामयाबी है। किसी भी जगह पे उन्होंने दूसरों की नाकामियां गिनवाकर अपने आप को इस काबिल बनाना या बताना कि मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। मौका मिला ना उनको, जब वो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का नारा लेके आए थे और ठीक हलफ उठाने के बाद नंगे पैरे मदीना जाके साबित किया मैं तो रियासत मदीना बनाऊंगा। क्या कभी किसी से पूछा उसने? उनके जो फॉलोअर हैं जिनको शऊर आ चुका है, जिनको इमरान खान ने शऊर दिया है, जो दूसरों को गालियां निकालने को शऊर कहते हैं, कभी सवाल किया इमरान खान से? हजूर आप तो ये वादे करके आए थे। और एक सियासतदान की बका इसी में होती है कि वो जो इलेक्शन से पहले, अब मरियम नवाज ने जितने वादे किए हैं, मैं मरियम नवाज की सारी कैंपेन मैंने उनके साथ देखी है, उनके हर जलसे जुलूस पे गया हूं, हर वो चीज कर रही हैं जिसका उन्होंने अपने इलेक्शन के दिनों में वादे किए थे जलसे जुलूसों में, वही कुछ कर रही हैं, वही कुछ शहबाज शरीफ कर रहे हैं। ये तो नहीं हुआ कि मरियम साहब ऐसे अहकाम जारी होते हैं, मरियम साहबा एफर्ट कर रही हैं, लेकिन लोअर लेवल पे नेग्लिजेंस बहुत ज्यादा है इन फील्ड वर्क। सर आप कह सकते हैं ये पहले 6 महीने हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मेरी सुबह एक व्हाट्सएप पे मुझे कॉल आई, हमारे एक जानने वाले पुराने हैं, कभी जिंदगी में मुलाकात हुई, भक्खर से कॉल आई उनकी, और उन्होंने जब मुझे ये बताया कि संदीला साहब मुझे सेहत कार्ड तो मिल गया और उस सेहत कार्ड से अब मुझे जो मंडी में नहीं जाना पड़ता, आड़तियों के पास जलील नहीं होना पड़ता, वो बेसिक अमाउंट मैंने उससे ले लिया है और मैं उससे अपनी वो क्रॉप्स कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में मैं कह रहा हूँ कि मैं खुश भी हुआ। और मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात है कि मरियम नवाज भक्कर के गांव में बच्चे को एक
ये जो किसान कार्ड मिल गया उससे फायदा हो गया, अब ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। देखिए जिन लोगों को काम करने की आदत नहीं थी, अभी उनको काम करना पड़ रहा है। देखिए उस्मान बुज़दार साहब के लोग यूज तो हो चुके थे इस मुल्क में, इस सूबे में, तो अब गुजरते वक्त के साथ ये चीजें भी ठीक होंगी। जब 4-5 साल बाद उड़ान पाकिस्तान अपना कंप्लीट पैकेज पूरा कर चुका होगा तो ये तमाम चीजें खत्म हो चुकी होंगी इंशाल्लाह, पंजाब में भी, मरकज में भी, और इंशाल्लाह ताला बाकी सूबों में भी। बाकी सूबों को भी फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो केपी हो, चाहे बलोचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, सब मेरे ख्याल में एक ही डगर पे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ठीक है। सफीना साहबा कुछ कहना चाहेंगी लास्ट में मरियम नवाज साहबा के हवाले से, संदीला साहब ने जिस तरह से कहा? देखिए मरियम नवाज बाकी सूबों से बेहतर काम कर रही हैं। मेरे पास इस वक्त उनके ऊपर क्रिटिसाइज करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, अनलेस वो जो उनके महंगे ड्रेसेस पे बात कर लूं। बाकी वो कारकर्दगी बाकी सूबों के वज़राए आला से बेहतर कर रही हैं। आप लोग उसको शोबाजी कह लें, लेकिन वो एटलीस्ट नजर आती हैं, जो कुछ कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है। तो पाकिस्तान में और हमारा वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम कोशिश करना हमारा फर्ज है। आगे उसका क्या फल मिलता है वो तो वक्त बताता है, और वो हमारे रब की जात को पता है। लेकिन वो कोशिश करती हुई नजर आ रही है, जो वो समझती, और उनके लिए वो अपना कैरियर वो ये अपने लिए कर रही है, वो ये करके बताने की कोशिश कर रही है कि मैं कर सकती हूँ, मैं डिलीवर कर सकती हूँ। तो वो कर रही है, वो अपनी फुल एफर्ट कर रही है। उनका रिजल्ट क्या मिलता है, जैसे आपने कहा कि कहीं बहुत सारी खामियां हैं। देखिए पाकिस्तान का जो भी सिस्टम हो, एक नई पर्सनालिटी आती है, वो अपने तरीके से उसको इम्पोज करने की कोशिश करती है। उसको उसको नाकाम करने में भी बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। उसको नाकाम करने में मेरे ख्याल से जो कामयाब करने वाला शख्स होता है उसकी ज्यादा फोर्स होती है, जो उसको नाकाम बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर सिस्टम ठीक हो गया, जो खराब हुआ हुआ है, तो वो तो फिर कामयाब हो गया, जो नया चेंज लाने वाला शख्स है। तो मरियम नवाज वो कोशिश कर रही है, वो लेगेसी लेके चल रही है कि पंजाब आने वाले वक्तों में भी मुस्लिम लीग नून के पास रहे। ये मजबूरी भी आप कह सकते हैं। और अच्छी बात है कि इमरान खान साहब के मुकाबले में मरियम नवाज जो है वो फुल एफर्ट कर रही है, और पंजाब के लोगों को डिलीवर करके बताने की कोशिश कर रही है कि अगर मेरे वालिद या मेरे चचा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वो उनकी अपनी लेगेसी को मेंटेन कर रही है, अपनी सियासत को बचा रही है, क्योंकि ये उनकी मजबूरी भी है। और अच्छी बात है, मजबूरी में वो फुल एफर्ट्स नजर भी आ रही हैं। तो लिहाजा मरियम नवाज के खिलाफ आई एम सॉरी टू से मेरे पास कुछ ऐसे अल्फाज है नहीं कि मैं उनको क्रिटिसाइज करूं। मैं उनको मजीद टाइम देना चाहती हूँ, एटलीस्ट साल तो गुजरे ना, तो फिर उसके बाद बंदा पूरा सम अप करता है। फिर मैं देखती हूँ बाकी सूबा में तो कोई नजर ही नहीं आ रहा मुझे। केपीकी में क्या है, वो बढ़के मार रहे हैं साहब, कुछ और मुझे नजर नहीं आ रहा। सिंध में जो था वह वैसे का वैसे ही है। बिलावल अपनी लेगेसी को आगे ले जाने के लिए कुछ एफर्ट डाल रहे होंगे, तो आपको नजर आ रहा होगा। तो देखिए सर्वाइवल की जंग है, ये न्यू लीडरशिप है। मरियम नवाज पंजाब में और सिंध में जो है वो बिलावल भुट्टो है, तो इनका फ्यूचर है। ये नहीं करेंगे तो आगे पाकिस्तान की आवाम इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। केपीकी के लोग हैं, उनको पता है कि हम नहीं होंगे, कोई और आ जाएगा। उनको कोई बर्डन नहीं है, उनको कोई ऐसी लेगेसी उनको मजबूर नहीं कर रही है मेहनत करने के ऊपर। बलोचिस्तान की बात कर ले तो इसीलिए ये दोनों जो करैक्टर हैं, स्पेशली पर्सनालिटीज मरियम नवाज और बिलावल, इनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, सियासी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी, और अपना जो सियासत की एक लेगेसी है उसका भी। तो वो लेगेसी इन्होंने लेके आगे चलनी है, अगर इन्होंने सियासत में जिंदा रहना है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफीना खान साहबा। चौधरी परवेज संदीला साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि धरनों की सियासत ने मईशत का धरना तख्त किया। और इस पे अली असगर मंडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि हुकूमती दावे जो है वो झूठे हैं। सिचुएशन हालात जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अवाम परेशान है, हर जगह पे हर चीज़ महंगी है। लेकिन उसके मुतरादिफ हमारे एनालिस्ट पैनल की जानिब से, जिस तरह से आपने जाना कि हर चीज़ को वक्त दरकार है, चीज़ें मस्बत होती हुई नज़र आ रही हैं, सही समत में जाती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन थोड़ा वक्त और लगेगा। बानी पीटीआई के इसमें दौरे हुकूमत में जो चीज़ें जो है वो डाउन हुई एनालिस्ट पैनल के मुकाबल, वो चीज़ें बेहतर होने में टाइम लग रहा है। और पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मौजूदा सिचुएशन में मुज़ाकराती अमल जो है उसमें हम आगे बढ़े हैं। अगर हुकूमत वक्त सीरियसली उसको कंसीडर करती है तो मामलात मस्बत हो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि हम इसके लिए वेल विशर हैं कि हो जाए मुज़ाकरात अच्छे तरीके से, ताकि मुल्क की मईशत जो है वो मजीद मुस्तहकम हो सके। एक तरफ हुकूमत वक्त जो है वो दावे कर रही है, इसमें जो नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है पाकिस्तान का, उसमें उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के नाम से, और दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तानी बरामदात में जो उसमें दावा किया जा रहा था जो $60 अरब तक बढ़ने का,
उसको नफी कर दिया है। और पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि 5 साल हदफ से 17 अरब 7 करोड़ डॉलर से कम रहेंगी, ये उस हदफ को पूरा नहीं कर पाएंगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।